Welcome guys, welcome to Edu Home. So let's discuss public provident fund, a form of investment scheme and probably the safest form. So जिन investors का risk appetite zero है, they can definitely go with this PPF. So PPF के क्या provision है? Let's see. Number one, who can invest? कौन invest कर सकता है PPF में? So a resident individual can open an account in a PPF for himself, अपने लिए, और for a minor child. आप एक minor child के लिए भी कर सकते हो. Second, you can open a PPF account for a person of unsound mind, but you should be a legal guardian for unsound mind or for minor. Okay, you can open one account for each minor child for whom you are a legal guardian. Okay, joint account is not possible. You cannot have a joint account. Are NRIs allowed to open an PPF account? The answer is no. NRIs are not allowed to open a public provident fund account. So account हो गया. Form 1 में आपको सबमिट करना है एप्लीकेशन. नेक्स्ट कम सेकंड पॉइंट, इन्वेस्टमेंट. हाउ डू वी इन्वेस्ट इन पीपीएफ अकाउंट? सो मिनिमम एवरी ईयर आपको 500 रुपीज इन्वेस्ट करना होगा इन पीपीएफ अकाउंट एंड अ मैक्सिमम ऑफ 1.5 लाख ईच ईयर यू कैन इन्वेस्ट. सो मिनिमम 500, मैक्सिमम 1.5 lakh. This limit of 1.5 lakh includes your account as well as account of minor or person of unsound mind. तो आप माइनर में 1.5 लाख और अपने अकाउंट में 1.5 लाख डिपॉजिट नहीं करा सकते. द ओवरऑल लिमिट इज 1.5 लाख. ओके, इन्वेस्टमेंट शुड बी इन मल्टीपल ऑफ 50. ओके, टैक्स बेनिफिट मतलब अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हो सो एक साल में आपको मैक्सिमम 1.5 लाख का डिडक्शन मिल सकता है. ओके, सो आप अपने लिए अकाउंट खुलवाते हो या आपने अगर अपने वाइफ के अकाउंट में इन्वेस्ट किया है या फिर आप अपने माइनर चाइल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो ओवरऑल तीनों का लिमिट मिला के 1.5 लाख है. उससे ज़्यादा आपको 80C में डिडक्शन नहीं मिल सकता. नेक्स्ट, ट्रिपल ई बेनिफिट. पब्लिक प्रोविडेंट फंड हैज ट्रिपल ई बेनिफिट. ट्रिपल ई बेनिफिट मतलब एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट. मतलब द अमाउंट यू इन्वेस्ट यू गेट एज एग्जेम्पशन ऑफ 1.5 lakh. The interest you earned on the PPF account is exempt and the final maturity amount which you receive is also exempt. So that's why a triple E benefit you get. Moving next. So what if you don't deposit minimum 500? जो minimum 500 rupees है, if you are not depositing, what will happen? Your account will be considered as discontinued. आपका account discontinue मान लिया जाएगा. Interest आपको मिलता रहेगा. So discontinuation of account, if minimum amount not deposited, interest will continue to accrue. Can I renew my account? The answer is yes. An arrear of 50 rupees. आप INR 50 rupees पे करके एंड पिछले सालों का मिनिमम अरियर ऑफ 500 ईच डिपॉजिट करके आप अपने अकाउंट को रिन्यू करा सकते हो. अगर आप रिन्यू नहीं कराते हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है देखिए. आप नया अकाउंट नहीं खुला सकते, आपको लोन नहीं मिल सकता उसके अगेंस्ट पे, एंड पार्शियल विड्रॉल मतलब अगर आप पार्शियली पैसा निकालना चाहते हैं तो भी आप नहीं निकाल पाएंगे. सो आपको अकाउंट रिन्यू कराना होगा. अभी जो मैक्सिमम 1.5 लाख का जो लिमिट है इट ऑल्सो इंक्लूड द अरियर पेमेंट. सपोज आपने पिछले 3 सालों का 500 500 500 इस साल में पे किया है, सो दैट 1500 विल ऑल्सो इंक्लूडेड इन 1.5 लाख लिमिट. INR 50 जो कि रिन्यूअल फीस है दैट इज नॉट कवर्ड अंडर 1.5 लाख. ओके, नेक्स्ट कम इंटरेस्ट. इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा हर साल एट द एंड ऑफ ईच ईयर. करंट रेट जो है वो 7.1% है पीपीएफ पे. हर क्वार्टर ये चेंज हो सकता है, सो डू चेक बिफोर रिलाइंग ऑन दिस रेट. नेक्स्ट पॉइंट, अभी इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होता है? हर मंथ इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है बट क्रेडिट एट द एंड ऑफ ईच ईयर होता है. हाउ डू दे कैलकुलेट? द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट द लोवेस्ट बैलेंस. मतलब एवरी मंथ 5th ऑफ द मंथ के एंड से लेके लास्ट डे ऑफ द मंथ के बीच में वॉट एवर भी द लोअर बैलेंस होगा उस पे आपको 7.1% मिलता है. सो दैट्स वाई पीपल से कि यू शुड इन्वेस्ट. आपको जो पैसा इन्वेस्ट करते हो पीपीएफ में आपको 1 तारीख से लेके 5 तारीख के अंदर डिपॉजिट करना चाहिए, बिकॉज आफ्टर 5 योर बैलेंस विल नॉट बी कंसिडर्ड. 5 से 5th ऑफ द मंथ से लेके लास्ट डे ऑफ द मंथ में जो लोवेस्ट बैलेंस होगा उसको कंसिडर किया जाता है. सो यू शुड इन्वेस्ट बिटवीन 1st and 5th ऑफ द मंथ. नेक्स्ट कम्स विड्रॉल. कैन आई
withdraw fund from this account? The answer is yes. So two cases are there, partial withdrawal, full withdrawal. complete withdrawal जो है वो 15 years के बाद मिलता है. जिस साल आपने इन्वेस्ट किया उस साल के एंड से 15 years काउंट करना है and then you will get the complete fund along with the interest. This is complete withdrawal form 3. Next is partial withdrawal. पार्शियल विड्रॉल मतलब आप इन बिटवीन क्या विड्रॉ कर सकते हो? द आंसर इज यस, बट ओनली आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर. जिस साल आपने इन्वेस्ट किया उस साल के एंड से 5 ईयर्स काउंट करना है, वहां से आपको आफ्टर 5 ईयर्स यू कैन पार्शियली विड्रॉ द फंड. अब पार्शियली कितना विड्रॉ कर सकते हैं? 50% ऑफ द बैलेंस. 50% ऑफ द बैलेंस. नाउ विच ईयर बैलेंस शुड आई कंसिडर? फोर्थ ईयर बैलेंस और प्रीवियस ईयर बैलेंस. मतलब अगर 7 ईयर्स के बाद अगर आपको विड्रॉ करना है तो 6th ईयर का क्लोजिंग बैलेंस और 4th ईयर का विच एवर इज लोअर जो होगा उसका आपको 50% अलाउ हो जाएगा बाय फाइलिंग अ फॉर्म 2. ओके. पार्शियल विड्रॉल एक साल में एक बार कर सकते हैं. अगर आपने पिछला लोन रीपे नहीं किया है तो आपको फिर से लोन अलाउ नहीं होगा विड्रॉल करने के लिए. अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो उसको आपको पहले रीपे करना होगा, देन ओनली यू कैन पार्शियली विड्रॉ. और आपका अकाउंट रेगुलर होना चाहिए, डिसकंटिन्यूड नहीं. अगर आपने माइनर के लिए अकाउंट खुलवाया है और उसके लिए आपको विड्रॉल करना है माइनर के यूज के लिए, तो आप ये सर्टिफिकेट दे के विड्रॉल कर सकते हो. सर्टिफाइड दैट द अमाउंट sought to be withdrawn is required for the use and welfare of dash 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 who is a minor or a person of unsound mind incapable of operating his account due to physical infirmity and is alive on this day. So after submitting this statement you can withdraw from their account also. Okay, let's move to next. अब आते हैं लोन पे. Can I take loan out of this fund? So you can also take loan against your invested fund. Form 2. By filing a form 2 you can take a loan. Now first is eligible period. आप आज इन्वेस्ट करके 6 महीने बाद में लोन लेने जाओगे आपको नहीं मिलेगा. सो लोन का एलिजिबल पीरियड है 1 ईयर से लेके 5 ईयर्स. सो एक साल खत्म होने के पहले आप नहीं ले सकते, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर ले सकते हैं, और 5 साल खत्म होने के पहले लेना होगा, बिकॉज आफ्टर 5 ईयर पार्शियल विड्रॉल अलाउड है, तो लोन क्यों लेंगे आप? सो बिटवीन 1 ईयर एंड 5 ईयर. नाउ लेट्स सी एन एग्जाम्पल. अकाउंट ओपन ऑन 1 जुलाई 2021. सो द ईयर एंड एट 31 मार्च 22. वहां से एक साल काउंट करना है 31 मार्च 23. तो 31 मार्च 23 से लेके 31 मार्च 27 के अंदर आप लोन ले सकते हो. ओके. लोन कितना ले सकते हैं? 25% ऑफ द बैलेंस. सेकेंड ईयर के एंड पे जो बैलेंस होगा उसका 25% लोन आप ले सकते हो. आप अगर फ्रेश लोन लेना चाहते हो उसके लिए आपको पुराना लोन अलोन विद द इंटरेस्ट रीपे करना होगा, और आप ये लोन एक साल में एक बार ले सकते हो. आई होप इट इज क्लियर. अगर आपने माइनर के लिए अकाउंट खुलाया है, उस फंड के अगेंस्ट पे आप लोन लेना चाहते हो, तो आप ले सकते हो फॉर द यूज ऑफ माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, और ये सर्टिफिकेट आपको देना होगा. आई होप इट इज क्लियर. दिस सर्टिफिकेट शुड बी गिवन. मूविंग नेक्स्ट. नाउ रीपेमेंट ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट. सो इसके 2 पॉइंट है, पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल and payment of interest. Let's see first principal repayment. You have to repay the principal amount in 3 years. मतलब 36 months के अंदर आपको principal repay करना होगा. So amount shall be repaid in 36 months. 36 month कहाँ से काउंट करेंगे? जिस मंथ में आपको लोन सैंक्शन हुआ है उसके अगले मंथ के 1 तारीख से लेके 36 मंथ्स. ओके. रीपेमेंट आप लमसम में कर सकते हो और इंस्टॉलमेंट में कर सकते हो. सो 36 मंथ के अंदर रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल. नाउ कम द इंटरेस्ट. अगर आपने पूरा लोन 36 मंथ यानी 3 साल के अंदर रीपे कर दिया तो आपको 1% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो आप 2 मंथली इंस्टॉलमेंट में रीपे कर सकते हो. अगर आपने प्रिंसिपल 36 मंथ के अंदर पे नहीं किया या पार्टली पे किया है तो इंटरेस्ट रेट 1% के जगह 6% लगेगा, 6%. तो मेक श्योर आप 36 मंथ के अंदर पे कर दे, नहीं तो आपको 6% इंटरेस्ट रेट देना होगा. पीरियड ऑफ इंटरेस्ट कहाँ से कहाँ तक? जिस मंथ में आपको लोन मतलब आपने विड्रॉ किया बैंक से, और जिस मंथ में आपने लोन का इंस्टॉलमेंट को पूरा पे किया, उस पीरियड का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. ओके. इंटरेस्ट ऑन बिकमिंग ड्यू. जैसे ही इंटरेस्ट ड्यू होगा वो आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा. ओके. सपोज एन इंडिविजुअल डाइज, देन व्हाट हैपेंस?
नॉमिनी और लीगल हेयर को इंटरेस्ट पे करना होगा। जब अकाउंट क्लोज होगा उस समय वो इंटरेस्ट डेबिट कर लिया जाएगा एट द टाइम ऑफ फाइनल क्लोजर ऑफ द अकाउंट। मूविंग नेक्स्ट, नाउ व्हाट इफ यू डाइज, व्हाट हैपेंस टू ए पीपीएफ अकाउंट। सो अगर आप if on the death of an individual, if a nomination exists, अगर आपने किसी नॉमिनी का नाम दिया है तो अमाउंट विल बी पेड टू नॉमिनी। अगर नॉमिनी का नाम नहीं है तो टू योर लीगल एयर, आपके लीगल एयर को मिल जाएगा। अगर आपने नॉमिनेशन किसी माइनर के फेवर में किया था नॉमिनेशन, तो whoever the legal guardian appointed by the court, अगर उस माइनर चाइल्ड का कोई लीगल गार्डियन अपॉइंटेड है बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, ओके, तो देन गार्डियन विल गेट द फंड। अगर कोई गार्डियन अपॉइंटेड नहीं था, सो ईदर पेरेंट, फादर और मदर को आपको पैसा मिल जाएगा। और अगर नो पेरेंट इज अलाइव, देन एनी अदर गार्डियन ऑफ दैट माइनर चाइल्ड विल गेट द फंड। नॉमिनी और लीगल एयर आपके मरने के बाद अकाउंट को कंटिन्यू नहीं कर सकते, ओके। जब नॉमिनी और लीगल एयर को फंड जिस मंथ में मिलेगा उसके प्रेसीडिंग मंथ तक इंटरेस्ट अक्रू होके द नॉमिनी और लीगल एयर विल गेट द इंटायर फंड बैलेंस, ओके। नाउ प्रोटेक्शन अगेंस्ट अटैचमेंट, मतलब अगर कोई कोर्ट का ऑर्डर पास होता है तो आपने अगर किसी का डेट है आपका, आपको किसी को रीपेमेंट करना है और आप नहीं करते, तो एनी कोर्ट ऑर्डर अगर आता है तो उसमें ये फंड प्रोटेक्टेड रहेगा। दिस कैन नॉट बी अटैच, पीपीएफ का फंड अटैच नहीं कर सकते बाय अ कोर्ट ऑर्डर और अ डिक्री। मूविंग नेक्स्ट, कंटिन्यूएशन ऑफ अकाउंट आफ्टर 15 ईयर। 15 ईयर मैंने पहले कहा था मेच्योरिटी पीरियड है, यू कैन विड्रॉ द एंटायर फंड, ओके। नाउ आफ्टर 15 ईयर यू हैव टू ऑप्शन, यू कैन कंटिन्यू द अकाउंट विथ डिपॉजिट, मतलब यू विल कीप ऑन डिपॉजिटिंग एवरी ईयर मिनिमम अमाउंट और मैक्सिमम अमाउंट, या फिर यू कैन कंटिन्यू विदाउट डिपॉजिट, विदाउट इवन डिपॉजिटिंग यू कैन कंटिन्यू योर अकाउंट। इंटरेस्ट विल अक्रू इन बोथ द सिचुएशन, ओके। नाउ इन केस ऑफ कंटिन्यूएशन, सपोज आप कंटिन्यू करते हैं तो क्या आप फंड विड्रॉ नहीं कर सकते? वंस विड्रॉल इज अलाउड इन अ ईयर, एक साल में एक विड्रॉ, उसके बाद कर सकते हो। जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन कंटिन्यूएशन विथ डिपॉजिट, ये आपको 15 ईयर्स के बाद एक साल के अंदर 16 ईयर्स तक, 16 ईयर के अंदर अंदर आपको डिसाइड करना है कि आप डिपॉजिट करेंगे कि नहीं। अगर आप 16 ईयर्स तक नहीं डिसाइड करते हैं तो आप बाद में पैसा डिपॉजिट नहीं कर सकते। So if you continue without deposit option for more than 1 year, then other option would lapse. You cannot deposit any amount. अगर आपको डिपॉजिट करना है, कंटिन्यू करना है विद डिपॉजिट, तो आपको फॉर्म 4 फाइल करना होगा एंड आपका फंड 5 साल के लिए ब्लॉक हो जाएगा। बट आप पार्शियली विड्रॉ कर सकते हो, पार्शियली विड्रॉ कर सकते हो 60% ऑफ द बैलेंस। 15 ईयर्स जब कंप्लीट हुआ था उस समय जो बैलेंस था उसका 60% आप विड्रॉ कर सकते हो लमसम या ईयरली इंस्टॉलमेंट के थ्रू। आप एक बार अगर आपने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया, आप वापस से नहीं ले सकते ऑप्शन को। मूविंग नेक्स्ट, प्री मैच्योर क्लोजर, क्या मैं अपने पीपीएफ अकाउंट को समय से पहले क्लोज कर सकता हूं? द आंसर इज यस ऑन 3 सिचुएशन। अगर आपको कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है जिसका आपको इलाज कराना, अपना, डिपेंडेंट चिल्ड्रन का, डिपेंडेंट पेरेंट्स का, तो आप विड्रॉ कर सकते हो। आपको हायर एजुकेशन है अपने लिए या फिर अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, कर सकते हो। अगर आपका रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज हो जाता है, आप नॉन रेसिडेंट बन जाते हो, तो आप प्री मैच्योर अकाउंट क्लोज करा सकते हो। बट प्री मैच्योर ऑफ अकाउंट जो है ये आप 5 साल के बाद ही करा सकते हो, ओनली आफ्टर 5 ईयर्स। इनिशियल ईयर, जैसे अगर आपने किसी साल में इन्वेस्ट किया, उस साल के एंड से 5 साल काउंट करना है, उसके बाद ही प्री मैच्योर अकाउंट क्लोज हो सकता है। जब आप प्री मैच्योर क्लोज करवाते हो तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 1% से कम हो जाएगा। मतलब फर्स्ट डे आपने जब अकाउंट खुलाया था तब से लेके एंड तक आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 1% से रिड्यूस करके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। So this was everything about the PPF account. Hope I was able to cover each and every point. If you have any further point, please do write in the comment box. Okay, you can connect me on these details. Thank you.